सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है, आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल रही होगी। प्रैक्टिस इस टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत बड़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। ओके, तो बात करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पर, जिससे कि आप अगर आपका सीटेट फर्स्ट टाइम आप देने जा रहे हो तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और कौन सी अगर आप मतलब एक या दो बार दे चुके हो उसके बावजूद अगर आपका सीटेट नहीं निकल रहा है तो वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आपके द्वारा की जा रही हैं और जिनका आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपका पेपर फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाए। ओके, तो सबसे पहले तो देखो, सीटेट को एक ऐसे एग्जाम के तौर पर बिल्कुल मत लेना जहां पे अगर आपने रट लिया है चीज़ों को तो आप वहां पे पास हो जाओगे, क्योंकि इसमें जो है एक बहुत बड़ा वेटेज किसका होता है, पेडागॉजी का होता है। और पेडागॉजी होती क्या है एक्चुअल में? पेडागॉजी होती है जब आप बच्चे को एज ए टीचर वहां पे अगर आपको कुछ पढ़ाना है, कुछ समझाना है, तो किस तरीके से आप वहां पे बच्चे को समझा सकते हो चीज़ों को ताकि वो बेहतर सीख सके। ऐसी कौन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं जिन्हें कि आप अपने साथ में यूज कर सकते हो। मतलब हर तरीके से आपको 100% बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे को 100% आपको कैपेबल और मतलब सीखने के लायक समझना है। उसके बाद बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं, बच्चे सक्रिय रूप से चीज़ों को सीखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत ही ईजिली अपने सीटेट के पेपर को निकाल पाओगे। इसके बाद काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो आपका पेपर है वो जनवरी में होने वाला है। देखो, ये फेक न्यूज़ होती हैं। जब तक कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कोई न्यूज़ नहीं मिल जाती है तब तक आप इन सारी ही न्यूज़ पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है। एग्जैक्ट डेट अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि सीटेट की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उन्होंने दिया है दिसंबर से जनवरी के बीच पेपर होगा। किस डेट से स्टार्ट होगा किसी को नहीं पता है। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बता दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए और आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपका पेपर आता है। तो आपका 150 मार्क्स का पेपर आता है और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप अपना टारगेट आपको 150 क्वेश्चन करने ही करने हैं, इसको तो बिल्कुल ही भूलना मत। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 150 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ओके, उसके बाद ये है कि आप मतलब कौन से सेक्शन को, जैसे एक या दो, हर बच्चे के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही मतलब एकदम उनकी कमांड होती है अच्छे से, और एक सब्जेक्ट कोई ना कोई ऐसा पक्का होता है जिसपे कि बच्चे थोड़े से, फिर वो आपका हिंदी हो सकता है, मैथ हो सकता है, ईवीएस कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो कि आपका सब्जेक्ट अभी भी वीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। देखो, प्रैक्टिस के बिना और सेल्फ एनालिसिस के बिना आप कभी भी पेपर पास नहीं कर सकते हो। जब तक आपको खुद से पता नहीं होगा कि आपके अंदर क्या कमी है तब तक उसको कोई दूसरा सुधार नहीं सकता। आपको खुद सुधारना पड़ेगा उन सारी ही चीज़ों को। तो प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी देखिए, अभी भी आपके पास टाइम है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी कीजिए। अपने आप से कहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, और उस हिसाब से खुद को डायरेक्शन दीजिए। सेल्फ एनालिसिस कीजिए, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अभी भी आपका बहुत वीक है, उस पर 2-3 दिन लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ रखिए इस टाइम पे, क्योंकि किसी भी फेक न्यूज़ पर आप लोग भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे ऐसी न्यूज़ चलती रहती हैं। तो जब तक ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं होती है तब तक आप उस पर भरोसा मत करना। ओके, और उसके बाद है, आप देखो पेडागॉजी को सॉल्व कैसे करोगे। तो बच्चे को क्या करना है, आपको बच्चे को रखना है सेंटर में। आपके घर में आस पड़ोस कहीं तो बच्चे होंगे ना, या फिर आप जब टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो एज अ टीचर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए जो टीचर की होती है ना। तो इस टाइम पे जो टीचर का जो स्थान है वो एक हेल्पर के रूप में, वो एक मेंटोर के रूप में, इस तरीके से टीचर को माना जाता है। और बच्चों को आपको क्या करना है, बच्चे को 360 डिग्री आपको नापना है, आपको उसके हर क्षेत्र को देखना है, आपको उसके चाहे फिर वो कोई सा भी कौशल हो, चाहे भाषाई कौशल हो, चाहे तर्क करना हो, इन सारी ही चीज़ों को उसमें क्या करना है, उसमें आपको डेवलप्ड करना होता है। तो एज अ टीचर बच्चे को किस तरीके से डील करोगे, यही चीज़ आपसे 90 मार्क्स की पूछी जाती है। एक बहुत बड़ा नंबर होता है और आपको भी पास होने के लिए भी 90 मार्क्स ही चाहिए। तो अगर आपने पेडागॉजी पर भी अपनी अगर अच्छे से पकड़ बना ली, और जो प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ मैं बहुत अच्छे से और टैग वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे कर पाओ। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है
ट्राई करना कि आपसे 10-15 मिनट जब आप 150 क्वेश्चन कर लो उसके बाद आपके पास बच जाने चाहिए, ताकि आप एक बार रीचेक कर लो चीज़ों को। ओके, और देखो किसी भी जब आप पेपर करने बैठना तो आपको किसी भी चीज़ पर अटकना नहीं है। जैसे मान लो आपने 2-3 क्वेश्चन किए, उसके बाद फोर्थ वाला को, मेरे साथ ऐसा बहुत होता था। मैं क्या करती हूँ, एकदम से पेपर देख के मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आता है, मेरा ये लगता है ब्लैंक हो गया है सारा, सबके साथ होता है ऐसा। उसके बाद फिर क्या होता था, उसके बाद मैं 2-3 मिनट मतलब 1-2 क्वेश्चंस जो मुझे आते थे उनको करने जब लग जाती थी, तो उसके बाद अपने आप माइंड एक्टिव हो जाता है और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे वो भी आपको आने लगते हैं। इसी पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी को कीजिए और 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। सेल्फ एनालिसिस प्लस प्रैक्टिस, ये आपकी सक्सेस की की है, इनको बना के रखिएगा अपने साथ। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो, पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।